नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो मकर राशि वालों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद आज हम बात करेंगे मकर राशि के जो भी जातक हैं या फिर जातिका हैं, इनका विवाह किस वर्ष में होता है, किस माह में होता है तथा किस दिशा में होता है। यदि विवाह में समस्याएं आ रही हैं तो क्या उपाय करना चाहिए, यानी कि विवाह से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से मकर राशि वालों के लिए प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार ज्योतिष से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होती रहे। आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। देखिए, मकर राशि एक जल राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। मकर राशि के स्वामी शनि ग्रह होते हैं, जो न्याय के देवता माने जाते हैं। शनि देव के इष्ट देव हनुमान जी या फिर भगवान शिव होते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मकर राशि किन लोगों की होती है। ऐसे लोगों का नाम कौन से अक्षर से प्रारंभ होता है। देखिए दोस्तों, जिन लोगों का नाम भो, जा, जी, ही, हु, हे, हो, गा, गी इन 9 अक्षरों से प्रारंभ होता है, ऐसे लोगों की मकर राशि होती है। दूसरा तरीका दोस्तों, जन्म कुंडली पर, यानी कि यह लग्न चार्ट है, कहीं कहीं पर भी चंद्रमा 10 नंबर पर विराजमान हो, ऐसे जातक की मकर राशि होती है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। इनका जब विवाह होता है तब इनकी उम्र कितनी होती है। इनका विवाह वर्ष जो होता है 21 से लेकर के 24 या फिर 30 वर्ष के मध्य में इनका विवाह अवश्य हो ही जाता है। परंतु यदि नहीं होता तो क्या समस्याएं आएंगी, क्या उपाय करना चाहिए, यह हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, इनका जो महीना होता है तो अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने सबसे प्रबल इन लोगों के विवाह के लिए माने जाते हैं। दोस्तों, 21 से लेकर के 24-30 वर्ष और अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने सर्वश्रेष्ठ मकर राशि वालों के विवाह के लिए माने जाते हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि विवाह प्रतिबंधित हो जाता है या फिर बहुत अशुभ योग कुंडली में बन जाता है। जैसे कि जो यह योग मैंने आपको बताया, इसमें विवाह नहीं हो पा रहा है, तो अवश्य ही आपको अपने कुंडली का सप्तम भाव का विचार करना चाहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं सप्तम भाव। देखिए, सप्तम भाव कुंडली का यह भाव होता है, यदि सप्तम भाव पर शनि बैठे हों, राहु बैठे हों, मंगल बैठा हो और सूर्य बैठे हो, यानी कि ये कोई ग्रह निर्बल होकर के, बकरी होकर के सप्तम भाव पर बैठेंगे तो अवश्य विवाह में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी तथा यहाँ तक कि विवाह प्रतिबंधित भी हो सकता है। दोस्तों, जन्म कुंडली पर यदि बहुत बुरा अनेक प्रकार के दुर्योग जो होते हैं, उन योगों में से यदि कोई सप्तम भाव पर बन रहा होगा तो भी विवाह में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। यदि जन्म कुंडली पर अधिक से अधिक ग्रह वंध्या राशियों पर चले जाएंगे तो भी विवाह प्रतिबंधित हो जाता है, यानी बहुत सारे ऐसे दुर्योगों का निर्माण हो जाता है जिससे जन्म कुंडली पर विवाह प्रतिबंधित हो जाता है। ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इन उपायों को करते हैं तो अवश्य ही आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, शीघ्र से शीघ्र आपका विवाह का योग भी बनेगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं, जिनके इष्ट देवता हनुमान जी या फिर भगवान शिव होते हैं। इसलिए यदि आप हनुमान जी से संबंधित, यानी कि हनुमान चालीसा का या फिर सुंदर कांड का शनिवार और मंगलवार के दिन पाठ करते हैं या फिर हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं 11 पाठ, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। भगवान शिव का सोमवार के दिन अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के 1 लोटा उनको जल चढ़ाते हैं और काले तिल चढ़ाते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि भगवान शिव का अभिषेक, पूजा पाठ और हनुमान जी से संबंधित पूजा पाठ करते हैं तो आपको अवश्य ही इसमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्तमेश देखिए, सप्तमेश चंद्रमा होते हैं, चंद्र के भी भगवान शिव माने जाते हैं इष्ट देव। यानी कि आप यदि भगवान शिव से संबंधित, यानी कि भगवान शिव के मंत्रों का ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो आपको अपने विवाह में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ही जल्द विवाह के शीघ्र योग बनने के
प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार से व्यापार, बिजनेस, परिवार को लेकर के या फिर गृहस्थ जीवन से संबंधित कोई समस्याएं आ रही है, शिक्षा में समस्याएं आ रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, यानी कि किसी भी प्रकार से मकर राशि वालों को यदि समस्याएं आ रही हैं, तो आपको शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। आइए दोस्तों, कौन से मंत्र है देखिए। ओम प्राम ह्रीम क्रोम सह शनिश्चराय नमः या फिर ओम सम शनिश्चराय नमः। यदि आप इन मंत्रों का जाप करते हैं, इन दो मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते हैं, तो अवश्य ही आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसका एक उपाय और भी है। यदि आप शनि का रत्न धारण करते हैं, इसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। परंतु शनि ग्रह का हो या फिर किसी भी ग्रह का हो, रत्न धारण करने से पहले अपनी कुंडली का विवेचन कराना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए किसी योग्य ब्राह्मण को बिना कुंडली दिखाए किसी भी प्रकार का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह थे कुछ अचूक उपाय। यदि आप इन उपायों में से किसी एक उपाय को भी करते हैं, तो अवश्य ही आपके विवाह के बहुत ही जल्द प्रबल योग बनेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन लोगों का विवाह किस दिशा में होता है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो शनि की दिशा पश्चिम होती है, जिस कारण से इन लोगों की अधिक संभावनाएं होती है कि पश्चिम दिशा या फिर वायव्य कोण में इन लोगों की विवाह होने का संभावना अधिक होता है। परंतु कुंडली में कुछ ऐसे योग हो जाते हैं, जैसे कि विवाह का विचार सप्तम से किया जाता है, तो सप्तमेश जिस राशि में बैठा हो उस राशि की जो दिशा हो, या फिर सप्तमेश जिन ग्रहों के साथ बैठा हो उन ग्रहों की जो दिशा हो, इनमें से जो सबसे अधिक बलवान होगा, जातक का या फिर जातिका का विवाह उस दिशा में होता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ आज की विशेष जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो कुंभ राशि को लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज्योतिष तत्वांग से जुड़े रहिए। धन्यवाद।